हेलो, मैं हूं सतप्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव बीच। आज हम वर्क एंड टाइम में जब क्षमता अनुपात में होती है या गुने में होती है उससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही ट्रिकी और सिंपल रूप से दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता दी गई है। आपको हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, कार्य क्षमता जो होती है समय की विद्यमानुपाती होती है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षमता ए और बी का जो अनुपात है, A/B, वो आपको दिया गया है 2:3। कहता है ए अकेले काम को 36 दिनों में करता तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। यानी कि ए और बी को दोबारा लिखते हैं हम। ये देखिए, ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। ये कैपेसिटी है। कार्य क्षमता जो होती है कैपेसिटी M/N है। तो टाइम जो समय होता है तो N/M हो जाएगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। अब ए अकेले काम को 36 दिनों में करता है तो ए बराबर कितना टाइम हो गया, 3। तो 3 पर कितना दिया गया है, 36 दिन दिया गया है। तो अब हम एक पर कितना कर सकते हैं, एक पर ये हो जाएगा 36/3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 दिन। कितना हो गया, 12 दिन आपका हो गया। तो कह रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करे, तो बी कितना है, 2। तो 2 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 12। एक पर 12 है तो 2 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 दिन। तो 24 दिन बी अकेले उस काम को पूरा करेगा। तो ऑप्शन जो आपका है डी इज करेक्ट है। तो इस तरह से इसे शॉर्ट रूप में तुरंत आप कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, दिनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन में ए और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो आपको दिया गया है 3:4। यानी कि ए और बी को हम लिखते हैं, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 4 हो गई। अब क्षमता जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा n अनुपात m, यानी कि ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3। तो इनकी क्षमता का जो, इनके समय का जो अनुपात होगा तो A/B के समय का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। यदि ए और बी काम को 15 दिन में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं दीजिएगा। सेम मेथड पीछे की तरह आप लगेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है तो x का मान ज्ञात। इतने व्यक्ति इतने दिनों में ये काम करते हैं, इतने व्यक्ति इतने दिनों में ये काम करते हैं, यानी कि MDH जो आपका था वही यहाँ पर काम करेगा। तो आइए यहाँ पर जो रेशियो है उसमें हम समय का अनुपात दिया गया है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका M1 D1 W1 M2 D2 W2। तो सेम सिमिलरली ऐसे आपको करना है। आप इसमें M1 यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x-1। दिनों की संख्या कितनी है मल्टीप्लाई में, दूसरे ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x+1। फिर कितने व्यक्तियों की संख्या है, x+2। दिनों की संख्या कितनी है, x-1। अनुपात कितना दिया गया है, यानी कि यहां से अब इसका हम जो फार्मूला निकाल के करें जब इसमें है तो ये इस तरह से हो जाएगा, M1 D1/M2 D2। इसको नीचे लाओ, इस W को यहां ले जाओ तो ये W1/W2। इसी फार्मूले से इसको लगा देते हैं, मतलब सेम इसी तरह रखते हैं। तो अनुपात कितना है, 9:1।
W1 का मान कितना हो जाएगा 9 और W2 का मान कितना हो जाएगा 10। देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कट गया, ऊपर क्या बचा x प्लस 1 और नीचे क्या बचा x प्लस 2 और इक्वल टू 9/10 ये आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, इक्वल टू 9 का x में तो ये 9x होगा, 9 का 2 में तो ये 18 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 10x में से 9x गया तो x बचेगा और 18 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8। भाई ये इधर आया तो माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, इतना तो आपको करना होगा कंपटीशन के एग्जाम में। तो कितने x का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो ऑप्शन कौन करेक्ट है, डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि बी अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह, ए जो है बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली, यानी ए और बी की कार्य क्षमता अगर देखी जाए तो 3:1। चूंकि अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की 3 हो जाएगी, क्योंकि ए जो है बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। बी काम को 36 दिनों में करता है, यानी इसको हम जैसे लगाते हैं उस तरह से करें। अगर ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 1 है। अब बी जो है उसको 36 दिनों में करता है, तो इसका अगर टाइम में हम कन्वर्ट करें तो 1:3 हो जाएगा। ये कैपेसिटी है, ये टाइम है। जैसा कि मैंने बताया था क्षमता समय की अनुपात की होती है। तो बी काम को कितने दिन में कर रहा है 36 दिनों में। तो बी 3 पर कितना है 36, 3 पर कितना है ये 36 है, बी 3 पर 36 है, तो 1 पर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/3 यानी कि 12। और ए कितने दिन में करता है, ए की का कितना है 1, तो 1 into 12 इक्वल टू 12 डेज, यानी कि ऑप्शन कौन होगा, ए इज करेक्ट। इस तरह से ये पास्ट में क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, यदि दोनों काम को 13 दिनों में करें तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था आज का आपका सेक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।